हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन और लाइव सेशन नोटिफिकेशन। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए और आज हम आपको करवाने वाले हैं 60 क्वेश्चन। जी हाँ, 2017 पीजीटी एस्टेट का जो एग्जाम हुआ था 2017। देखिए, मैं पहले भी आपको बहुत सारे एस्टेट के जो एग्जाम्स हो चुके हैं हरियाणा में, मैं उनसे रिलेटेड सीरीज आप सबको करवा चुका हूँ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं एस्टेट 2017 में जो आपके 60 क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के पूछे गए थे। तो ये 60 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्प, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हर रोज़ लेकर आते रहे और हम ठीक 7:30 बजे आप सबके लिए लाइव हो जाते हैं। ढेर सारे प्रश्न लेके आपकी फिजिकलाइजेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। ठीक है, आप बस अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए और हमें बस खुशखबरी दीजिए कि आप सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बस हमें यही खुशखबरी ही आपका सबसे बड़ा, ये हमारे लिए ये कह सकते हैं कि गुरु दक्षिणा रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, और आप हमें ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो चलिए, मैंने पहले ही क्वेश्चंस को टिक मार्क कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 60 क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से जल्दी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। और ये मेरे पास में पुराना पेपर मैंने ढूंढा है, कहीं से खोज के निकाला, इसमें पहले ही टिक मार्क किए हुए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, स्पीड प्ले का संबंध है। तो स्पीड प्ले का संबंध आपकी स्क्रीन पर पहले ही टिक मार्क है। तो यह है आपका फार्टलैग प्रशिक्षण से। ठीक है, फार्टलैग आपका फार्टलैग है, ये आपका स्वीडिश वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्पीड प्ले। ठीक है, तो इसको स्वीडन में इन्वेंट किया गया था 1937 में। ठीक है, और गोस्टा होमर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रक्तचाप का मापन उपकरण है। तो रक्तचाप का मापन उपकरण कौन सा है? द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज। तो इसको कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। जी हाँ, स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर से आपका जो बॉडी का आपका ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तेज गेंदबाजों में रोटेटर कफ की चोट होती है। तो जो रोटेटर कफ है ये आपकी कंधे से रिलेटेड चोट है। ठीक है, तो आप, मैं साइड की साइड में इसमें टिक मार्क करता रहूंगा, इंग्लिश वाले में भी। रोटेटर कफ इंजरी इज द फास्ट बॉलर एक्योर्स एट। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है शोल्डर ग्रेडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में शारीरिक शिक्षा की भूमिका है। तो ये है आपकी सभी विकल्प यहाँ पर सही रहेगी। देखिए, जो सामाजिक मूल्य है ये होती है आपकी सहानुभूति पूर्ण अभिवृत्ति। ठीक है, ये आपकी रहती है आपकी सोसाइटी में। बिल्कुल जी हाँ, जरूरी है, एकता भी सोसाइटी से रिलेटेड है और आपका जो समूह का आपसे लगाव है। ठीक है, तो ये आपके सभी के सभी जो पॉइंट्स है यहाँ पर, ये आपके सोसाइटी से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो प्रमोट करती है सोशल वैल्यूज़ को, और यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुर्दे की संरचना या कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। जी हाँ, ये पहले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए हैं उसमें रिपीटेड है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन इसको कहा जाता है। अतिरिक्त प्राण वायु व्यायाम से पुनः प्राप्ति के दौरान उपभोग की मात्रा है। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज। तो इसको कहा जाता है आपके ऑक्सीजन डेबिट। ठीक है, ऑक्सीजन ऋण इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूजिलिट्स कहलाते हैं। तो प्यूजिलिट्स किसको कहा जाता है? तो ये आपके जो बॉक्सिंग के अंदर जो खिलाड़ी होता है उस बॉक्सिंग के खिलाड़ी को, ठीक है, जो बॉक्सर है उसको कहा जाता है प्यूजिलिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक दक्षता क्षमता है। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी। तो ये किसकी है? ये है आपकी कैरी आउट डेली टास्क। ठीक है, डेली रूटीन्स के जो वर्क होते हैं, आपके डेली रूटीन के जो कार्य हैं उनको कंप्लीट करने का जो आपकी क्षमता है उसको कहा जाता है फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वस्थता वेलनेस का महत्व है। तो स्वस्थता का मतलब है आपका इट हेल्प्स टू लीड ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, यह गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन में सहायक होता है, जो आपकी वेलनेस को कहा जाता है, इसका मतलब लिया जाता है वेलनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोपयुक्त स्रोत कौन सा है? तो देखिए, आपका जो आपका अंडा है इससे भी ठीक है, मूंगफली है, पल्सेस है, इनसे मिल जाता है। लेकिन जो हाई रिच, अगर हम सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो ये आपको सोयाबीन से मिलता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आप फिर बोलेंगे कि सर अंडे में भी तो बहुत ज़्यादा हाई रिच होता है, लेकिन देखिए हो सकता है मे भी अंडा किसी की रीच में ना हो, लेकिन सोयाबीन रीच में हो सकता है, क्योंकि ये आपका वेजिटेबल्स में आता है। ठीक है, ये आपका वेजिटेरियन के लिए है। तो यहाँ पे इसमें सोयाबीन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक बिकिला ने अवगत कराया था। तो बिकिला ने कौन सा प्रशिक्षण बनाया है? तो ये है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, अंतराल प्रशिक्षण विधि, और इसको बनाया था 1920 के अंदर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमोमीटर से मापन होता है। डायनमोमीटर इज यूज टू मीटर। तो आपका जो डायनमोमीटर है वो आप सबको पता है, ये आपका शक्ति या फिर आप इसको स्ट्रेंथ कह सकते हैं, स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए ही आपका डायनमोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकॉन्डिलाइट्स खेल की क्षति का संबंध है। तो एपिकॉन्डिलाइट्स जो आपकी ये इंजरी होती है, इसको कहा जाता है एल्बो की इंजरी। ठीक है, एपिकॉन्डिलाइट्स, देखिए अगर इसको आप ये भी कह सकते हैं, जो एपिकॉन्डिलाइट्स लेटरल होती है, जो बाहर की साइड में आपकी कोहनी की बाहर की साइड की जो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, कोहनी का पॉइंट कह रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, मैं कोहनी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे कोहनी बन जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये अंदर वाला भाग है और ये बाहर वाला भाग है। ठीक है, तो जो ये बाहर वाला भाग है अगर यहाँ पे होता है तो इसको कहा जाता है टेनिस एल्बो, और अगर अंदर की साइड में मीडियल लाइन की तरफ अगर इसमें इंजरी हो तो इसको कहा जाता है गोल्फ एल्बो, क्योंकि गोल्फ के खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए गोल्फ एल्बो कहा जाता है। और टेनिस एल्बो इसको जो बाहर की तरफ एपिकॉन्डिलाइट्स लेटरल पे जो बाहर की तरफ आपकी होती है इंजरीज, उसको कहा जाता है आपका टेनिस एल्बो। ठीक है, तो ये कोहनी से रिलेटेड है और काफ़ी पेन होता है भाई, मैं इससे खुद सफ़र कर चुका हूँ और पूरे 8 महीने लगे थे इसे बाहर निकलने के लिए, और इस पे आइस अप्लाई करना और दूसरे जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी ना कभी उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्य कौशल शटल रन परीक्षण मापन है। शटल रन टेस्ट मेजर्स, तो ये किसको करता है? ये है आपकी एजिलिटी को मापन के लिए यूज किया जाता है, फुर्तीलेपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी गई है, मोटिवेशनल इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज। दिस डेफिनेशंस इज गिवन बाय, तो ये दी है आपकी गुड ने। ठीक है, गुड ने दिया भाई, तो और गुड ने गुड ही दे दिया यहाँ पे। ठीक है, गुड। ठीक है, तो चलिए गुड को गुड ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा बीमारियों से दूर हो, तो इसको कहा जाता है वेलनेस। ठीक है, वेलनेस इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आप बीमारियों से दूर रहते हैं, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, और कोई भी आपको शारीरिक परेशानी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वस्थ शिक्षा के लक्ष्य हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का जो लक्ष्य है ये रहेगा आपका हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी स्कूल प्रोग्राम और फूड एंड वाटर अरेंजमेंट। तो ये आपके सभी इसमें शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध है। तो उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका, जी हाँ, बैडमिंटन खेल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 199, गति विकास की विधियां हैं। तो गति विकास, जी हाँ, अगर आप स्पीड को डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो स्पीड के डेवलपमेंट के लिए आपका एक्सेलरेशन रन, पेस रन, दोनों ही आपके मेथड यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया जोश। ठीक है, सेकंड विंड, सेकंड विंड को नया जोश कहते हैं, क्योंकि एक बार श्वास को कठिनाई होती है तो उससे आप पार पा लेते हैं और आप अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लक्षण पूछे गए हैं आपसे। तो इसमें जब आपको सेकंड विंड की कंडीशन आती है तो इसमें बेचैनी और श्वास लेने में कठिनाई होती है, डिस्कम्फर्ट और ब्रीथलेसनेस। ठीक है, और इसमें आपका चेस्ट एंड मस्कुलर पेन आपको रहता है और उबकाई। ठीक है, वॉमिटिंग की आपको इच्छा होगी, ऐसे लगेगा कि जैसे अभी वॉमिट होने वाली है। तो यहाँ पर ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपसे सिम्टम भी पूछे जा सकते हैं, एक या 2 सिम्टम्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या ये किसके सिम्टम्स है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या है। तो प्राणायाम कितने हैं आपके, आपको ये बताना है। तो प्राणायाम वैसे तो आपके 4 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मुझे भी इसमें डाउट रहेगा कि 4 होते हैं या फिर 12 होते हैं। मैंने 12 पे क्लिक किया था पहले, लेकिन जो बोर्ड है उसने गलत बता दिया था। यहाँ पर जो पतंजलि के अनुसार पूछा गया तो पतंजलि के अनुसार 4 हैं। ठीक है, आप भी देख लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS की स्थापना कब हुई? तो NSNIS की स्थापना हुई है आपकी 1961 में, और 1961 में ये आपका अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं। तो शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां कौन सी है? आपका डेमोस्ट्रेशन, कमांड मेथड और आपका इमिटेशन मेथड, ये सभी राइट रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल खिलाड़ी निर्भर है, सक्सेसफुल एथलीट्स डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है? ये है आपका जेनेटिक फैक्टर पे, फिटनेस पे और कोचिंग पे। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपके अंदर सिर्फ जेनेटिक फैक्टर है, फिटनेस नहीं है, कोचिंग नहीं है, तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर सभी आपके लिए राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी घूमती है। तो रेक्टस एब्डोमिनस, पेट की जो मांसपेशियां घूमती है, वो किस क्रिया में घुमाई जाती है? तो ये आपकी, जी हाँ, जो आपका न्योली क्रिया है, उस न्योली क्रिया के अंदर ये आपकी सभी जो मसल्स है ये घुमाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जूडो में सोरमेड का अर्थ है। जूडो में सोरमेड का अर्थ क्या है? तो ये है आपका बाउट को रोकने के लिए। ठीक है, टू स्टॉप द बाउट आपका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वजन आधार तथा बल के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर वजन और आधार बल के बीच में पूछा गया है। तो ये है आपका द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक इसको कहा जाता है, जिसमें आपका देखिए वजन है, आधार है और बल के बीच में आपकी ये रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, तो अगर आपको बना के बताऊं तो इसमें आपका ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वजन को बताया गया है, किसके बीच में है? आधार और बल के बीच में। ठीक है, तो आप इसको समझ जाइएगा, और इससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया हुआ है, पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में सुपर टैकल तकनीक में कितने अंक दिए जाते हैं? तो सुपर टैकल में आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। फार्टलैग प्रशिक्षण बढ़ाता है। तो फार्टलैग प्रशिक्षण, ठीक है, जिसको हम स्पीड प्ले भी कहते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, स्पीड प्ले भी इसको कहा जाता है। तो ये आपकी सहनशीलता को बढ़ाता है, एंड्योरेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो ये है आपका जो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो ये है आपका बीमारी की रोकथाम। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना ये भी स्कूल का कार्य रहता है। ठीक है, स्वास्थ्य क्रम में शामिल है स्वास्थ्य की शिक्षा देना और स्वास्थ्य का निरीक्षण भी टाइम टू टाइम करना। लेकिन बीमारी की रोकथाम का जो काम है वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। मनोदैहिक बीमारी साइकोमेट्रिक डिजीज इज, तो ये आपकी मधुमेह। ठीक है, साइकोमेट्रिक या फिर इसको आप मधुमेह, ठीक है, ये मनोदैहिक बीमारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्रिया योग में शामिल नहीं है। तो क्रिया कौन सी योग में शामिल नहीं है? देखिए, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान है, ये आपकी तीनों शामिल रहती है। लेकिन यहाँ पर जो आहार है ये आपका योग क्रिया में शामिल नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्यालय खेल परिषद का गठन कब हुआ? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन है, ये आपका 1954 में हुआ है, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिता बाबर का संबंध है। तो ललिता बाबर आपकी एथलेटिक्स गेम से संबंधित है, एथलेटिक्स इनका इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान में शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग था। तो यूनान में जो शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये है आपका लेटर एथेंस काल। ठीक है, लेटर एथेन पीरियड, उत्तर एथेंस काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं, लेकिन होती सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी संस्था वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये आपकी हुई है 1999 में। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ये है आपका खेलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्राव होता है वो आपकी पेनक्रियाज से होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है आपका खेल के प्रदर्शन में सुधार करना, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आपकी हेरिडिटी, फैमिली और एनवायरनमेंट, ये तीनों शामिल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले टीम में एंकर रनर किसको कहा जाता है? तो एंकर रनर जो फिनिश करता है रेस को, उसको कहा जाता है। तो ये होता है आपका फोर्थ रनर, जो आपकी रेस को फिनिश करता है, इसको एंकर रनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न को कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो कालक्रम के अनुसार पहले कौन से गेम हुए हैं, उसके बाद में कौन सा क्रम है? तो यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करें तो यहाँ पर मैंने पहले टिक मार्क कर रखा, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये रहेगा आपका मॉडर्न
ओलंपिक गेम, उसके बाद में आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। चलिए मैं लिख देता हूँ, उनके सन भी आपको याद रहेंगे। ये आपके 1896 में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम है ये आपके हैमिल्टन में हुए थे, 1930 में शुरुआत हुई थी। इसके बाद में जो आपके एशियन गेम्स है, ठीक है, एशियन गेम्स को लिख रहा हूँ, ये आपके हुए हैं 1951 में, ठीक है। और उसके बाद में जो सैफ गेम है ये आपके शुरू हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शरीर के अंगों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा संस्थान, ठीक है। संस्थान आपका मिलकर बनता है आपके अंग से, और अंग मिलकर बनता है आपका, सॉरी, अंग का निर्माण उत्तक होता करता है, और उत्तक बनता है आपका कोशिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिवर्त क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो प्रतिवर्त क्रियाएं आपकी मेरुदंड के द्वारा नियंत्रित होती है। आप इसको ये कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कोड है ये आपकी जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है उनको वापस से कंट्रोल करने का काम करता है, वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक से कोई चोट भी लगती है तो भी जो आपका स्पाइनल कोड है वही रिफ्लेक्ट करता है, ब्रेन तक स्टिमुलेंट्स नहीं पहुंचने देता। तो वहीं से अचानक से कोई चोट लगती है या फिर अचानक से आपको ठंडा गर्म आपकी स्किन पे लगता है या फिर कोई पिंच होता है तो वहीं से आपका जो स्पाइनल कोड है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है स्टिमुलेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत के प्रथम सदस्य थे। तो ये थे आपके सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है भाई? तो हीमोग्लोबिन आपका रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में। और हीमोग्लोबिन ही आपकी ऑक्सीजन को कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो आपके लंग्स है, लंग्स से आपका जो हीमोग्लोबिन है वही शुद्ध रक्त को आप ये कह सकते हैं कि शुद्ध रक्त बन के और वापस आपके हार्ट में पहुंचता है और हार्ट उसको सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स को आप ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? तो लियोनेल मेसी आपके हैं अर्जेंटीना से संबंधित, अर्जेंटीना की नेशनलिटी है इनके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीकरण वार्मिंग अप की विधियां हैं। तो वार्मिंग अप की विधियां हैं आपकी जॉगिंग से आप कर सकते हैं, खींचने वाले व्यायाम है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, और आपका विंड स्प्रिंट है। ये सभी आपके व्यायाम आपके वार्म अप के टाइप रहते हैं। और वार्म अप का मतलब है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मसल्स एंड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये आपकी स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को, तिल्ली को, या फिर इसको प्लीहा भी आप कह देते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कब्रगाह। विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल? तो ये आपका स्प्लीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर। तो ये आपकी सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। शारीरिक समस्याएं रहती हैं, मानसिक समस्याएं हैं, आक्रामक जो व्यवहार है ये रहेगा, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर रहता है टीनेजर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो B1 की कमी से यहाँ पर बेरी बेरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग योग के अंतिम 4 चरण का सही क्रम। देखिए मैंने आपको पहले भी अवेयर किया है भाई कि आप अष्टांग योग की जो सीक्वेंस है वो याद कर लीजिए, आपको उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट की सीक्वेंस पूछी गई, तो लास्ट की सीक्वेंस में आपका बनता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। ये आपका रहेगा 5th नंबर पे, ये आपका 6th नंबर पे, 7th पे, और ये 8th नंबर पे रहेगा। और इसमें अगर हम शुरुआत की बात करें तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो ये आपके 4 शुरू के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे जो ओलंपिक फ्लैग्स के अंदर जो आपके गुल्ले हैं उनका सही क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे, मैं अगर इन बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे आपके 5 बनते हैं। तो शुरू में आपका ये वाला हो गया है आपका नीला, ठीक है, नीला मैं लिख देता हूँ, ये आपका नीले वाला रहेगा। यहाँ पे अगर पीले की बात करें तो पीले वाला ये रहेगा आपका, ठीक है, पीला। नीला यूरोप के लिए है, पीला एशिया के लिए है। जो ये काले वाला है ये ब्लैक रहेगा आपका, काला मैं लिख देता हूँ भाई आप सबके लिए, काला है ये आपका। यहाँ पर अगर सीक्वेंस में बात करें तो काला अफ्रीका के लिए है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये वाला आपका हरा हो जाएगा, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हरा, चलिए मैं लिख देता हूँ हरा कलर, ठीक है। और ये आपका रहता है अमेरिका के लिए, ये आपका लाल कलर हो जाएगा, ठीक है।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक झंडे के अंदर जो आपके रिंग्स लगे हुए हैं, जो गोले लगे हुए हैं, वो किस अंग्रेजी के अक्षर की आकृति बनाते हैं? तो ये देखिए आपके डब्ल्यू के आकार की बन रही है, ठीक है, डब्ल्यू के आकार की आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। डबल ट्रैप का संबंध है, तो डबल ट्रैप जो होता है ये आपका शूटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें पिजन छोड़ा जाएगा और उसको हिट किया जाता है पिजन्स को, इसको डबल ट्रैप शूटिंग कहा जाता है। सिंगल ट्रैप शूटिंग होती है, डबल ट्रैप शूटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिमरिंग डाउन करते हैं, तो लिमरिंग डाउन आपका खेल के बाद परफॉर्म किया जाता है। लिमरिंग डाउन का मतलब है कूल डाउन, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार का महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये है आपका उपलब्ध साधनों से जान बचाना। जी हाँ, जितने भी आपके पास में उपलब्ध साधन है, कोई भी आपके पास में उपलब्ध साधन है, तो फर्स्ट एड का मतलब ही यही है कि आप उसकी पेशेंट की जान बचाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्थोलॉजी ज्ञान है, तो ऑर्थोलॉजी ये कल भी क्वेश्चन आया था, तो ये है आपका संधियों से रिलेटेड, जॉइंट्स की स्टडी करना कहा जाता है, ठीक है। आप एक वो एडवर्टीजमेंट भी आते हैं डॉक्टर और ऑर्थो, उसको याद रखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो संधियाँ, और इसमें लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटी अस्थि रहेगी आपकी स्टेपिस, ठीक है। और सबसे बड़ी अस्थि अगर लंबाई में बात करें तो ये रहती है आपकी फीमर। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत चैनल पर जी हाँ ढेर सारा प्यार ऐसे ही लुटाते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।